वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में SBI PO के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। गाइस, यहां पर इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल एक दिन शेष रह गया है, जिससे पहले पहले आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। यहां पर 16 जनवरी 2025 इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप अपने फॉर्म अप्लाई कर दे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जो प्रॉब्लम यहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए आ रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, उसे इग्नोर करते हुए आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। सभी स्टेप्स हम आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2025 है। यहां पर आपका इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास अंतिम मौका है। जल्दी से आप अपने फॉर्म भर दे, नहीं तो मौका आपके हाथ से छूट सकता है। यहां पर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट या फाइनल ईयर अपियर कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में अपियर्ड है, वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 750 रुपए फीस जमा करानी है भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। SC ST PH कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। 21 से 30 साल की आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और पूरी डिटेल आपको इसमें से रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या डेट्स हैं जिस तक आप अप्लाई कर सकते हो, कब आपका प्री एग्जाम होगा, कब आपका मेन एग्जाम होगा और कब आपका यहाँ पर GD या फिर इंटरव्यू होगा। सभी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, सभी डिटेल्स यहां पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आपको सभी डिटेल केयरफुली रीड आउट करनी है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके और इस सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि @gmail.com, हॉटमेल या फिर live.com आप डोमेन सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID एंटर कर देनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहां पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और यहां पर ये 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन इसका 200 इंटू 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके यहां पर एक व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए और इनका साइज 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन आपके सिग्नेचर के 140 इंटू 60 पिक्सल में होने चाहिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहां पर आपको अपनी सब कास्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और आपकी परसेंटेज 40% से अबव है पीडब्ल्यूबीडी की। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको यस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। रीड करने के बाद फिर यहां पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप इससे पहले एसबीआई पीओ के एग्जाम में कितनी बार अपियर हुए हैं। आप यहां पर बताएं, आप फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जितनी बार भी यहां पर अपियर हो चुके हो। तो यहां पर आपको नंबर एंटर करने हैं 1, 2 या 3। अगर नहीं हुए तो यहां पर आपको 0 एंटर कर देना है। यहां पर काउंटिंग उन्हीं कैंडिडेट्स की होगी जो यहां पर एसबीआई पीओ के इससे पहले मेन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। प्री एग्जाम की काउंटेड नहीं होगी। तो यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी भी बार आप पीओ के एग्जाम में अपियर हो चुके हैं मेन एग्जाम में, तो यहां पर आपको वो नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर भी आपको यस या नो में देने हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉय हैं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं ऑफिसर कैडर के। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और रिजाइन कर चुके हो पहले किसी और बैंक से क्लरिकल कैडर से। अगर कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, यस या नो। उसके बाद आपको यहां पर अपना पैन नंबर देना है। फिर आपको यहां पर आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है अपने स्टेट में से। यहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको ये प्री एग्जाम का सेंटर है। फिर यहां पर आपको मेन एग्जाम के लिए भी अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप किस स्टेट में मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहां पर सिलेक्ट करें मेन का। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आप एग्जाम के टाइम पर यहां पर कौन सी अपनी आईडी शो करेंगे जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ ऑप्शन सिलेक्ट करें, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका नंबर यहां पर आप एंटर कर दे। फिर यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, उनका जेंडर सिलेक्ट करें और नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, आप वो बताएं आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर है, नहीं है तो उन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपकी मदर का मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो आप उसे छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना
कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पर या फिर परमानेंट एड्रेस पर। आपको यहाँ पर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 750 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर एसबीआई पीओ की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आप एग्जाम पास आउट कर चुके हैं या फिर अपीयर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी स्ट्रीम जिसमें आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि जहां से आप कर रहे हैं उस पैलेस का नाम एंटर करें। कब आपने पास आउट की है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करें। कौन सी क्लास है, फर्स्ट या सेकंड या फिर पास आउट है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप इसी फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप कहां से लेने के इच्छुक है वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आपके सामने शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें उस स्टेट के कौन से जिले में आप अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिला सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, अरबी या फिर उर्दू, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उन सभी का प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम वही है जो आपके आईडी प्रूफ में है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कोई चेंज है तो आप यहाँ पर इस सेकंड चेकबॉक्स को भी ओके कर सकते हैं। नहीं है आपके नेम में चेंज तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कौन सी वो गलती है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये पीडीएफ ओपन होगी, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसका 240 इंटू 240 पिक्सल में होना चाहिए। डीपीआई उसका 200 होना चाहिए। यानी कि आपका जो यहां पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है उसका साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसकी विड्थ और हाइट, साइज आपकी फाइल का 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसको भी यहां पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 इंटू 400 पिक्सल में होनी चाहिए। मींस उसका साइज 10 इंटू 5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट होनी चाहिए। आपकी फाइल का साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसके सभी लेटर्स यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना लेफ्ट हैंड इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर पहले 750 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसबीआई पीओ की इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।